हो रहा है। इस बीच चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले त्रिवेंद्र सरकार में यह फैसला लिया जाता है कि जो एसओपी जारी की गई है उसी के अनुसार महाकुंभ में प्रवेश मिलेगा। उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, फैसले को बदल देते हैं, कहते हैं कि सभी का अधिकार है, सभी को आना है, यहाँ पर सब आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कुंभ 12 वर्ष में आता है और जो सनातन धर्मावलंबी है उनकी बड़ी आस्था का पर्व होता है कुंभ, और सभी चाहते हैं क्योंकि हम कुंभ नहाकर पवित्र हों और अपने इस तरह से सभी के मन में विश्वास रहता है। खासतौर से जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके मन में रहता है कि हम कुंभ अवश्य नहाएं। इसीलिए हमारे प्रदेश के जनप्रिय नेता आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने उस समय कोविड का ऐसा लग रहा था जैसे कोविड समाप्ति की ओर जा रहा है, उन्होंने आह्वान किया था कि 72 घंटे की रिपोर्ट लाएं और आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में कोविड के जो केसेस बढ़ने लग गए हैं, उसके बाद से गृह मंत्रालय का भी नहीं तो क्या तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के दौरान क्या मामलों में कमी आ गई थी जो फैसला बदलना पड़ गया? उस दिन की परिस्थितियों में उस दिन ये स्थिति जो आज की स्थिति है, मैं तीरथ सिंह जी और त्रिवेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने कहा उस दिन ये स्थिति नहीं थी। अगर आप थोड़ा मनन करेंगे तो इससे कह रहा हूँ मैं। अब चूंकि हाईकोर्ट ने भी उस पर निर्देश जारी किए तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के उसका पालन किया जाएगा। और क्योंकि कोविड बढ़े ना, एक तरफ आस्था का सवाल है तो दूसरी तरफ जो है तो स्वास्थ्य नहीं, आस्था के लिए क्या किसी की भी जान खतरे में डाल देंगे? नहीं, वही कह रहे हैं। इसलिए सुरक्षित कुंभ के लिए इससे अब जो नियम लागू किए गए उन्हीं के आधार पर कुंभ आगे होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों की प्रबल इच्छा है स्नान करने की, उनकी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। नवीन जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं कि स्थितियों परिस्थितियों को देखकर ये फैसला बदला गया था? क्या वाकई में आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है जनहित याचिका को सुनकर कि 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट लेके आनी है, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के हजारों लाखों लोगों की जान को खतरे में डालने का काम किया। इनको पहले सोचना चाहिए कि इनके पास कोई व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं है, ना इनके पास यहाँ पे डॉक्टर है, ना कोरोना के निरीक्षण के लिए कोई इनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। इन्होंने लोगों की जान को खतरे में डालने का काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका सुनकर जो निर्णय दिया है उनका हम स्वागत करते हैं। अगर ये निर्णय नहीं आता तो ये लोग बिना जांच के ही प्रदेश के अंदर लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। अगर प्रदेश में लोग आते तो कोरोना का खतरा और बढ़ सकता था। इनके पास उनको लेकर के अंदर इनकी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। इनके जो लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, 24 घंटे या यात्रियों का आगमन रहेगा। आप ये बताइए कि जो कोरोना जो लोग रिपोर्ट अपनी नेगेटिव नहीं लेके आए हैं उनकी सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्या उनकी जांच वहीं से करेगी? क्या लंबी कतारें लगा के लोगों को वहाँ पे सड़कों पे खड़ा करेगी? क्योंकि ये यात्रा जो है ये 24 घंटा चलती है। विश्व भर के लोग यहाँ पे हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने आते हैं क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। तो सरकार हमें उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को ये बताए कि जो कोरोना जो रिपोर्ट लेके नहीं आते तो उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है? बताइए क्या व्यवस्था की है विनोद जी, जवाब दीजिए। कोई केंद्र स्थापित करे, क्योंकि पहले भी देखा है उत्तराखंड के अंदर कोरोना। ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन जी जवाब ले लेते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था की गई है, उसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के टॉप टू बॉटम लीडर पहले कह रहे थे कि हम कुंभ को अस्थित करने चाहते हैं, कुंभ को दिव्य और भव्य नहीं कर रहे हैं। जब कुंभ को करवाने की बात आई तो अब इनके बयान बदल रहे हैं। देखो, महामारी नवीन जी आपके पास आएंगे। सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश में जो लोग आएंगे उनकी रोकथाम के लिए आपको जानना चाहती है। आप कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं। देखिए इस तरीके से नहीं, एक करके। जी विनोद जी। और इससे पहले इन्होंने कहा कि कुंभ दिव्य और भव्य नहीं हो रहा, हमने और जो है तो लोग ये कुंभ को नहीं करवाना चाहते। भाई महामारी है, महामारी में
महामारी के समय में परिस्थितिजन्य निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि 4 महीने का कुंभ होता था, आपने उसको 1 महीने का कर दिया। आप टाइम ले लेते, आपने एक तरफ ये कहा। अगर प्रिकॉशन न लेते, प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा ना, लिया है। नहीं, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा तो आप लोगों की संख्या सीमित कर देते। 1 मिनट, नवीन जी लौट रहे आपके पास, नवीन जी आ रहे आपके पास। विनोद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों की संख्या सीमित कर देते, पहले कुछ लोगों को जाने की इजाजत देते, वो लौट जाते, फिर दूसरे लोगों को आने की इजाजत देते। 1 महीने में आप एक तरफ कुंभ करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि सभी लोग आ जाए। एक तरीके से मौत के मुंह में डालना हो गया ये तो। नहीं, अब ऐसा है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि उसकी परिस्थितियां कुछ और थी, अब बढ़ रहा है तो इस हिसाब से हमको जो कोर्ट ने कहा है, फैसला लिया, ये तो हाई कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। नहीं, गृह मंत्रालय ने कहा है, गृह मंत्रालय ने भी कहा है कुछ दिन पहले, हाई कोर्ट ने कहा है, तो सामान्य न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। सरकार ने तो पहले एसओपी जारी कर दी थी ना विनोद जी। जी, तो फिर उसको बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी तीरथ सिंह रावत को? अरे देखिए, जो क्या साधु संतों की नाराजगी दूर करने के लिए आपने ऐसा किया? और अगर ऐसा किया तो आज हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं साधु संत। अरे हम भी कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, कौन नहीं करेगा हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत? हम भी उसका सम्मान करते हैं हाईकोर्ट का। कोर्ट ने कहा है तो संतों का भी सम्मान लिया और जारी कर दिया कि कोई भी आदमी आए और यहाँ पे कोरोना। लेकिन एक प्रदेश के मुखिया, एक मिनट, नवीन जी आ रहे हैं आपके पास। मुख्यमंत्री जी का गलत निर्णय था विनोद जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि गलत निर्णय था? निर्णय गलत नहीं था, उसी की परिस्थितियां गलत निर्णय लग रहा था कि कोरोना बढ़ नहीं रहा है, उसलिए लग रहा था कि कोरोना समाप्ति की ओर जा रहा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो अचानक अभी बढ़ा है 10 दिन के अंतर्गत, ये जो टारगेट बढ़ा है 10 दिन के अंतर्गत बढ़ा है। यानी कि मानते हैं कहीं न कहीं लापरवाही हुई है? नहीं, कहीं लापरवाही नहीं है, परिस्थितिजन्य निर्णय था, आस्था का भी ध्यान रखना था और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। हम दोनों चीजों का समन्वय बनाकर जो है तो जो कुंभ नहाना चाहते हैं वो कुंभ अवश्य नहाएंगे, लेकिन उनको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी फटकार वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। हाईकोर्ट ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं, आप तो सम्मान करना ही पड़ेगा ना नवीन जी। क्या हुआ था, करना तो पड़ेगा बहन जी, कोर्ट का सम्मान। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने इनको कई बार फटकार लगाई है, नवीन जी को अपनी बात रहने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। विनोद जी लौटेंगे आपके पास, नवीन जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, एक एक करके चर्चा की मर्यादा प्लीज बनाए रखिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको कई बार फटकार लगाई है, जो इन्होंने जन विरोधी निर्णय जनता के ऊपर थोपे हैं, उनको हटाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हरिद्वार के अंदर हमारा कुंभ होने जा रहा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। करोड़ों लाखों लोग यहाँ पे अपना स्नान करने जाएंगे, लेकिन ये जो माननीय उच्च न्यायालय ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेके आने की जो बात करी है, उत्तराखंड की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो यात्री आएंगे उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? क्या आपने उनके लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई है? क्या आपने अतिरिक्त बसें चलाई है? क्योंकि जब पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो पहले कह चुके थे कि भाई हम निवेदन करेंगे रेल मंत्रालय को कि भाई यहाँ पे अतिरिक्त बसें ना चलाई जाए, इसको रोकी जाए, लेकिन इनके लिए तो इन्होंने क्या व्यवस्था करी, ये सभी उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, उनको आपको बताना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। चलिए जवाब दीजिए विनोद जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जब उनको कोरोना हुआ था, उत्तराखंड की स्थिति ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर उपचार नहीं मिल पाया, उनको अपना उपचार कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो आप ये बताइए कि जो लाखों आके यहाँ पे आएंगे, आपने कितने डॉक्टर हरिद्वार के अंदर जवाब ले लेते हैं? ठीक है ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते हैं विनोद जी। विनोद जी बताइए, जब प्रदेश के मुखिया को नहीं अगर अच्छी तरीके से इलाज मिल पाया, उन्हें दिल्ली आना पड़ा, तो फिर आम जनमानस के लिए क्या सुविधाएं हैं? कैसे करेंगे ये? ठीक है नवीन जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बताइए विनोद जी। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जो है तो आस्था और स्वास्थ्य का दोनों का ध्यान रखेगी।
और दोनों का समन्वय व्यवस्था बनाकर क्या आगे की गई है आपकी तरफ से? क्या कुछ सारी योजनाएं जो व्यवस्था चल रही है? आप मुझे बताइए कौन सी व्यवस्था नहीं है? सब व्यवस्थाएं की गई, अस्पताल से लेकर निर्माण किया जाए, टेस्टिंग का किया जाए। और कभी जी बोलते एक मिनट नवीन जी, एक मिनट नवीन जी, विनोद जी की बात पूरी होने दीजिए। आपने बोले जा रहे हैं। जी जी बोलिए। व्यवस्थाएं की गई है। नवीन जी आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। उत्तराखंड की सारी स्थिति को अरे भैया आपको बोले जनता पार्टी के सिर्फ ये बोलने वाले लोग हैं। अरे कांग्रेस पार्टी वालों का कुछ एक जो बयान दी गई तो कुछ नवीन जी हमें क्या सिखाएंगे? नवीन जी ठीक है, विनोद जी की तो विनोद जी को अपनी बात करने दीजिए। नवीन जी ठीक है, विनोद जी मदद करी थी कोविड के समय में। जी कोविड के समय में क्या कुछ व्यवस्थाएं रही ये सबने देखी है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, पुलिस चौकियां से लेकर अस्पताल से लेकर वहाँ की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा से लेकर सब तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है और अस्पताल से लेकर हर चीज। लेकिन कांग्रेस तो बार बार सवाल उठाती आई है आपकी व्यवस्थाओं पर। अगर समुचित व्यवस्था, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए विनोद जी एक मिनट, आप ये बताइए अगर प्रॉपर व्यवस्था थी वहाँ पर तो फिर उत्तराखंड के तत्कालीन सीएम को दिल्ली क्यों आना पड़ा इलाज के लिए, ये बताइए। नहीं, तत्कालीन सीएम को दिल्ली जाने की क्या बात है? देखो कोविड का समय है, सब कोविड का अभी तो आपने कहा व्यवस्थाएं पूरी थी, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें उत्तराखंड से दिल्ली आना पड़ गया? के माध्यम पूरी है। आप यानी कि आप भी मानते हैं विनोद जी की व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं कमी थी? कहीं कमी नहीं थी, कहीं कमी नहीं है। व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से है, कोई कमी नहीं है और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दे। अस्थायी सड़कें तक नहीं दे पाए अभी आप पूरी तरीके से, सड़कों का निर्माण तक नहीं हो पाया पूरी तरीके से। कैसी बात कर रहे हैं विनोद जी? अरे कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, कैसी बात नवीन जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कैसी बात, मैं वैसी बात कर रहा हूँ और की व्यवस्था है, डॉक्टर से लेकर अस्पताल से लेकर। मोबाइल टॉयलेट लगवाए गए थे आप लोग की तरफ से, लाए जा रहे थे, व्यवस्था की जा रही थी। विनोद जी जवाब दीजिएगा, क्या उसमें आग नहीं लग गई? क्या कैसी व्यवस्था थी कि उसमें आग लग गई? किसकी लापरवाही थी? अभी तक कोई पकड़ा गया? बताइए। देखिए व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, पूरा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोबाइल शौचालय लगवाए जा रहे थे, मोबाइल शौचालय जब लगाए जा रहे थे उस दौरान उसमें आगजनी की घटना हुई, आग लगी, नुकसान भी हुआ, तो आखिर उसमें गिरफ्तारी हुई? किसकी लापरवाही थी? नहीं हुई। एक आध घटनाएं कोई हुई होगी इतने बड़े आयोजन में, एक आध किसी कहीं हुई होगी, लेकिन पूरी ये तो मैंने आपको एक घटना दी है, एग्जाम्पल दिया है, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। सड़क निर्माण नहीं हो पाया है, लोग कहाँ से आएंगे बताइए? क्या रोड मैप है? दर्शकों से अनुरोध है कि किसी प्रकार से भयभीत न हो, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें और कुंभ स्नान करें। जो गाइडलाइन अभी बताई गई उसी के अनुसार तो हाईकोर्ट का आदेश आया वो तो पालन करवाना ही होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब एक तरफ केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी थी, त्रिवेंद्र सरकार ने भी उस टाइम उस फैसले को स्वीकार किया था, ऐसी क्या नौबत आ गई जो तीरथ सिंह रावत को फैसला बदलना पड़ा? क्या सिर्फ साधु संतों की नाराजगी आप लोगों के मायने रखती है? वो भी आज स्वागत कर रहे हैं, क्या लोगों की जिंदगी आपके लिए मायने नहीं रखती? संतों के लिए कुंभ एक बहुत बड़ा पर्व होता है। हिंदू धर्मावलंबियों में बहुत बड़ा कुंभ, एक जो 75 वर्ष का हो गया होगा उसको लगता है कि मैं एक बार कुंभ नहा जाऊं। और अपने क्योंकि आस्था का विषय है, आस्था पर हम किसी के देश में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आस्था के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। व्यवस्था क्या की गई है ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस दौरान अगर किसी एक को भी अगर कोई संक्रमित पाया गया, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, वुहान बन जाएगा चीन का। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे कि तुम दिव्य भव्य करना चाहिए कुंभ। आज अचानक अब इनका सुर बदलता रहता है, जब इनके सुर कभी कुछ हो जाते हैं कभी कुछ होता है। इनका स्टैंड क्या था? अपना स्टैंड क्लियर करने का तो पता था, तो विपक्ष में है वो आवाज उठाएंगे। आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आपके वर्तमान मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? आपके वर्तमान मुख्यमंत्री, आप ही लोगों में ये चीज नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। केंद्र सरकार कुछ कहती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कहते हैं, तीरथ सिंह रावत कुछ कहते हैं। ठीक है विनोद जी लौटेंगे आपके पास, नवीन जी को बात रखने दीजिए। विनोद जी ठीक है।
आपने बात करी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के विनोद लोगों की जी, जिंदगी नवीन जी को अपनी बात रखने दीजिए, का प्लीज। काम किया जी। है। विनोद जी के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे सकते। वो सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर सकते हैं। व्यवस्थाएं की अगर आप बात करते हैं तो आप बताइए ना, आपने कितनी नवीन जी, एक मिनट। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे ये, ठीक है विनोद जी देखिए, चर्चा की मर्यादा प्लीज बनाए रखिए, एक एक करके बोलिए, आपको आपका मौका मिलेगा, प्लीज विनोद जी। नवीन जी सुनिए, नवीन जी ये बताइए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपील की थी कि अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव लेकर आइए, हमें बताइए, हमें लगेगा तो हम अमल में लाएंगे। हालांकि वो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव दिया गया कि क्या कुछ होना कांग्रेस चाहिए? बार-बार सुझाव देती रही, कांग्रेस ने बार-बार सुझाव देते रहे, किस प्रकार की गाइडलाइन होनी चाहिए, विपक्ष के लोगों को दबाने का काम करते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनते। ये तो हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी कोई और फरमान दे देते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जी कोई और फरमान देते हैं। आप जनता को सुनिए, जनता क्या चाहती है। जब आपको कोरोना चल रहा है तो आपने सभी के लिए वेलकम कर रखा आपने। अगर विनोद जी आएंगे आपके पास। उनकी जांच के लिए तो होना चाहिए कि भाई आपने जांच की क्या व्यवस्था करी है। आपने लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी जांच आप स्थापित कर रहे हैं। कितने जांच केंद्र आपने स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता नहीं, विश्व की जनता जानना चाहती है कितने डॉक्टर। अगर कोई भी यहाँ पे यात्री आता है, वो जानना चाहता है कि अगर हम जागरूक कुंभ में जा रहे हैं तो हमारे लिए किस प्रकार की सहूलियत है, हमको कौन कौन सी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे डॉक्टर है कि नहीं है, वहाँ पे अस्पताल है कि नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस है कि नहीं है, वहाँ नर्सेज है कि नहीं है, वहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था है कि नहीं है। नवीन जी विनोद जी कह रहे हैं आप आइए, आपको व्यवस्थाएं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपको आसानी। व्यवस्था को हम देख चुके हैं, व्यवस्था हम देख चुके हैं। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यहाँ उत्तराखंड से दिल्ली जाना पड़ा, खाली उत्तराखंड में पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा। देखिए विनोद जी, सिर्फ कहने से, देखिए कथनी और करनी में फर्क का जो आरोप बार बार लगता है ना, वो इसलिए भी लगता है क्योंकि आप लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। एक तरफ आप कहते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी है, विनोद जी सुनिएगा पहले, एक तरफ आप कहते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना हुआ, उन्हें दिल्ली लाया गया। आप अगर ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, तो फिर दिल्ली लाने की क्या नौबत आई? इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी है, व्यवस्थाएं पूरी है। कैसे मान लिया जाए कि व्यवस्थाएं पूरी हैं? तो लीजिए, कौन सी व्यवस्था है, कितने डॉक्टर वहाँ पे, कितने नर्स वहाँ पे है, कितनी एम्बुलेंस। जी बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, नवीन जी सुन लेते हैं जी। ठीक है नवीन जी, जवाब दीजिए ना। ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर रखी, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं जी। विनोद जी जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी व्यवस्था है हमारे कांग्रेस। ठीक है नवीन जी जवाब, वहाँ पे हम देख सकते हैं, आप मौके पे दिखाइए अपने आपने। ठीक है विनोद जी जवाब दीजिए। कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दूल्हेबाजी। देखिए उत्तराखंड के अंदर पहले स्वास्थ्य सेवाओं का मैं आपको वर्णन करना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने 3 अस्पतालों में आईसीयू थे, हमारे जमाने जो है तो सारे नहीं, कांग्रेस के जमाने में क्या था, कांग्रेस के जमाने में मत जाइए। देखिए विनोद जी, नवीन जी, विनोद जी एक मिनट नवीन जी, विनोद जी ये बताइए अभी मौजूदा सरकार किसकी है? एक मिनट नवीन जी प्लीज, नवीन जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मौजूदा समय में कोरोना है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो फिर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आप ही की है ना? क्या विपक्ष सरकार केवल नुक्ताचीनी करना है, कोई रचनात्मक सहयोग करना नहीं है? जी विनोद भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ खाली पीटने का काम करते हैं। जब देश के अंदर कोरोना हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने इलाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा घंटी बजाइए, आप थाली बजाइए, आप चम्मच बजाइए, आप शंख बजाइए, इससे रोग जा रहा है क्या? हमने तब भी बजाया, हमने घंटी भी बजाई, हमने थाली भी बजाई, सब कुछ हमने किया, लेकिन कोरोना नहीं किया। ये इनका विकास पे कोई मुद्दा नहीं है। घंटी और ताली बजाना इनका मकसद है। बार कह रही हूँ कि प्लीज चर्चा की मर्यादा बनाए रखिए। प्लीज नवीन जी, विनोद जी प्लीज बोले। विनोद जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नवीन जी लौट रहे आपके पास, आएंगे जी, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे नवीन जी। कोई भी व्यवस्था नहीं उत्तराखंड के अंदर। यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि जो कुंभ होने जा रहा है, हाई कोर्ट ने जब आपको फटकार लगाई है, उससे पहले के मुख्यमंत्री जी रोल बैक करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा काम, आप बताइए ना, 4 साल में आपने कौन सा काम कर दिया? आपने मुख्यमंत्री बदल 4 साल पर फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी कुंभ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के मन में संशय है कि क्या कहीं उनकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल